दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आरआरबी क्लर्क एग्जाम जो आपका चल रहा है उसका 7 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही हम देखेंगे कि एग्जाम का लेवल क्या रहा था, साथ ही सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकते हैं कैटेगरी वाइज। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि जो मैंने गलती की थी वो आपको नहीं करना है और क्या गलती थी मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले मैं पेपर दे के आया था, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था मेरा 7 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का। सेल्फ गिवन एनालिसिस मैंने दे रखा है। आप इसके जब भी वीडियो खत्म होगा तो वहाँ पर मैं इस तरीके से विंडो पर लगा दूंगा, तो आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो ये वीडियो देख लेना, उससे आपको पता चल जाएगा। और इस वीडियो में भी मैं बता दूंगा कि मैंने क्या गलती की थी और ज़्यादातर जो कैंडिडेट है वही गलती कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी है। साथ ही साथ दोस्तों बता दूं, अगर आपका एग्जाम आपने एडमिट कार्ड निकाला है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है ये वीडियो भी देख लेना। ये भी आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा अभी इस वीडियो के लास्ट होते ही, तो उस पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो देख लेना क्योंकि बहुत से कैंडिडेट वहाँ पर गलती कर रहे थे, जो चीज़ें लेके जाने होती है वो नहीं ले जा रहे थे। ठीक है, चलिए तो ये है आपका जो सेकंड शिफ्ट हुआ है उसका एग्जाम रिव्यू है, तो देख लेते हैं। अगर लेवल की बात करें तो देखिए दोस्तों, लेवल इसका जो है थोड़ा सा मॉडरेट हम कह सकते हैं, लिटिल बिट मॉडरेट नहीं बोलेंगे, जो मैं मॉडरेट बोल रहा हूँ फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, फर्स्ट शिफ्ट से थोड़ा मॉडरेट है। तो यानी कहीं ना कहीं इसका जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा कम हमें या नॉर्मलाइजेशन होने हमें देखने को मिल सकता है। चलिए तो सबसे पहले बात करें मैथ्स की। मैथ्स में देखिए सिंप्लीफिकेशन हमें देखने को मिला 10 से 12 क्वेश्चन सिंपल था। अर्थमेटिक 12 से 13 क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन टफ थे, बाकी नॉर्मल थे। बाकी डीआई सेक्शन में जो आपको स्टार लगा दिख रहा है ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है जो कि इसे मॉडरेट बनाता है। इसमें 3 डीआई थी, एक लाइन ग्राफ था, एक टेबल था, टेबल आइसक्रीम के ऊपर बेस्ड था, एक कैसलेट डीआई पूछा गया था 3 से 4 क्वेश्चन। तो ये क्या है, ये इस एग्जाम को थोड़ा सा मॉडरेट बना सकता है। हालांकि अब ये नहीं पता है कि एग्जाम कैसलेट आके बच्चे डर जाते हैं, बट होता ये ईजी है ना। अब ईजी है तो दिक्कत नहीं है, बट कहीं ना कहीं कैसलेट के वजह से ये थोड़ा मॉडरेट हो जाता है। चलिए बाकी मिसिंग सीरीज आई थी 5 क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल थे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। चलिए इसके बाद रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में आपको दिख रहा होगा स्लॉक्स पूछे गए थे 5 क्वेश्चन, ओनली ऑफ वाले भी 2 से 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इनइक्वालिटी थे 4 क्वेश्चन, सिंगल लाइन वाले थे बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद सीरीज पूछी गई थी 3 डिजिट वाली। ठीक है, जैसे होती है ना 567 889 है ना, इस तरीके से। तो 3 डिजिट पूछी गई थी, 5 क्वेश्चन इससे थे। इसके अलावा जो अल्फा न्यूमेरिक की जो मिक्स सीरीज आती है ना, सिंबल नंबर सीरीज वाली, उससे भी 3 से 5 क्वेश्चन थे। इसमें देखिए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पूछा गया था 3 से 4 क्वेश्चन। इससे पहले वाली में ब्लड रिलेशन पूछा गया था। और देखिए रीजनिंग में जो इसका जो सेक्शन बदला है इसने, वो बदला है यहाँ पर। देखिए पजल सेक्शन में इसने स्क्वायर दे रखा है जो कि इनसाइड और आउटसाइड था। 8 मेंबर बैठे थे, 4 इनसाइड 4 आउटसाइड। तो ये कहीं ना कहीं से मॉडरेट बनाता है। बट इससे पहले जो ब्लड रिलेशन आया था इसमें, वो कहीं ना कहीं इसके इक्वल हो जाता है, क्योंकि ब्लड रिलेशन डायरेक्शन जो है काफ़ी सिंपल होता है, ब्लड रिलेशन कहीं ना कहीं फंसाने वाला होता है। और जो फर्स्ट शिफ्ट में आया था वो अच्छा खासा ब्लड रिलेशन था। ठीक है, चलिए तो ये रीजनिंग तो इक्वल हो गया, बट जो मैथ्स में वो दिक्कत दे रहा है वो बस ये दिक्कत दे रहा है 1 से 2 नंबर का। तो 1 से 2 नंबर का फर्क पड़ सकता है यहाँ पे। चलिए और इसके बाद डे बेस्ड पजल था, एक मंथ इंटू डेट था जो सेम था 3x2। इससे पहले भी फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया, तो ये वाला पढ़ के जाइए अगर आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, और अगर आपका जो एग्जाम है वो आगे आने वाली शिफ्ट में है ना, तो आपको ये देख के ना, या जो जिनका भी जो एग्जाम है 13 या 14 अगस्त को, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। इसके बाद मिसलेनियस सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन थे, जैसे कि वर्ड फॉर्मेशन, यानी कि पेयर कितने बनने हैं, और जो मीनिंगफुल वर्ड होता है वो क्या है, पेयर कितने बनने हैं, लेटर बेस्ड ताकि सिंबल में +1 कर दिया, वोवल में -1 कर दिया, कॉन्सोनेंट में, इस टाइप से। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका ओवरऑल रिव्यू मैथ्स और रीजनिंग का सेकंड शिफ्ट का। और अगर आप एग्जाम देके आए हैं तो बताइएगा कि क्या आपके क्या अटेम्प्ट रहे थे। ठीक है, और एग्जैक्ट पेपर यही था। अगर इसमें कुछ 1-2 क्वेश्चन बताना एग्जैक्ट पता हो तो वो भी बता सकते हैं। चलिए, और फर्स्ट शिफ्ट का मैं सेल्फ गिवन एनालिसिस डाल रखा है, इसके बाद वीडियो आएंगे 2, उनको देख लेना, एडमिट कार्ड और सेल्फ। अब मैं बताने वाला हूँ कि जो मैंने गलती की थी वो आपको नहीं करना है। दोस्तों मेरे साथ क्या हुआ था कि जो रीजनिंग था मैं बहुत स्लो स्लो बना रहा था। तो ध्यान रखिए, मैं मतलब इस तरीके से स्लो बना रहा था क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी मतलब उसमें उलझाने वाले थे, तो मैं सोच रहा कहीं गलत ना हो जाए, क्योंकि एक्यूरेसी मैटर करती है। तो आपको क्या करना है, थोड़ी स्पीड बढ़ा के काम करना है। ठीक है ना, मैंने क्या स्पीड स्लो कर दी थी इसलिए मेरे कम अटेम्प्ट हुए, तो थोड़ी स्पीड बढ़ा देना आप। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये रीजनिंग में हो गया। दूसरा जो मैथ सेक्शन था वहाँ पर मेरे से ये गलती हुई कि हालांकि मैंने स्टार्टिंग में अर्थमेटिक छोड़ा, बट मैंने जैसे ही 4-5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन किए उसके बाद अर्थमेटिक आया तो मैं उसको करने लग गया। फिर मेरा क्या होगा, 1 से 2 शायद 2 क्वेश्चन में फंस गया था और वो बने भी नहीं थे, और 2 से 3 मिनट मेरे खराब हुए। तो 2-3 मिनट यहाँ और लगभग 1 मिनट मेरा यहाँ खराब हुआ। तो अगर 3 मिनट में बचा लेता तो 3 मिनट में कम से कम मैं 4 से 5 क्वेश्चन कर सकता था और कहीं ना कहीं अच्छा खासा स्कोर मेरा हो जाता। तो ये गलती काफ़ी स्टूडेंट कर रहे हैं कि वो एक क्वेश्चन पर चिपक रहे हैं और स्पीड को क्या स्लो स्लो कर रहे हैं। तो स्पीड बढ़ा के रखना है और किसी भी क्वेश्चन पर चिपकना नहीं है। ठीक है, तो ये आपको गलती नहीं करना अगर आपका एग्जाम आने वाली शिफ्ट में या 13 और 14 अगस्त को है। ठीक है, चलिए तो सेफ अटेम्प्ट की हम और बात कर लेते हैं कि सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकता है। तो देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पर लिखा है। तो अगर आप UR EWS या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपका जो सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए, मैं एक हाईएस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो हाईएस्ट आपके सेफ अटेम्प्ट हो सकते हैं 74।
अगर इससे ऊपर है तो बेटर है। और ये कट ऑफ जो है अलग अलग स्टेट अलग अलग कैटेगरी वाइज वेरी करेगा, क्योंकि वहाँ पर वैकेंसी ऊपर नीचे होती रहती है। जैसे कि यूपी में अभी कम है तो यूपी में कट ऑफ हाई जा सकता है, हालांकि अगर वैकेंसी बढ़ जाती है तो कट ऑफ कम भी चला जाएगा। ठीक है, तो एक मैक्सिमम मैंने बता दिया सेकंड शिफ्ट के अकॉर्डिंग कि 74 हाईएस्ट तो होना चाहिए। ठीक है, इससे कम में मुश्किल है। तो दोस्तों यूआर की कैटेगरी से अगर आप आते हैं, यूआर ओबीसी डब्ल्यू से, तो 74 आपके हाईएस्ट अटेम्प्ट होने चाहिए थे। अगर इससे ज़्यादा है तो अच्छा है, इससे कम में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ना, किसी स्टेट का जा सकता है, बट मोस्ट ऑफ स्टेट का इतना तो रहना ही चाहिए। अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो 68 से 70 के बीच में मोस्ट ऑफ जो स्टेट है वहाँ का सेफ अटेम्प्ट से हो सकता है। ठीक है, एक दो स्टेट को छोड़कर। बाकी एसटी की बात करें तो 65 या 65 से प्लस अगर आप अटेम्प्ट करके आए तो काफ़ी अच्छे आपके अटेम्प्ट बने जाएंगे। चलिए, और इसके अलावा ये वीडियो देख लेना। ठीक है, और भी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट पेपर बता रखा है कि क्या है, मेरे अटेम्प्ट बता रखे हैं। चलिए, और ये वीडियो देख लेना एडमिट कार्ड में के साथ क्या लेके जाना है। बाकी इसके बाद जब थर्ड शिफ्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसका भी हम एनालिसिस देंगे, तो उसके लिए भी आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस के बाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।